Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के जो MPPSC के PYQs होंगे। इसके पहले भी बहुत सारे PYQs मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं एंड होपफुली जो मैं आपको समझा पाया हूँ, जितना भी आपको समझा पाया हूँ, आप अच्छे से समझ पाए होंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के रिलेवेंट भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है, पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम करस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा? 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो 2n की वैल्यू क्वांटम नंबर स्टेट कितने दे रखी है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 9। आंसर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? 18। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोशन, नोटेशन होगा यार, प्रूव्ड टू बी यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग फिनोमेना सच एज फाइन स्ट्रक्चर एंड द एनोमलस डिमान इफेक्ट। देखो ऑप्शंस इसके लिए ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्पिन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। तो जो जिमान इफेक्ट का जो फाइन स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? इलेक्ट्रॉन स्पिन का। इलेक्ट्रॉन स्पिन हमें ये बताता है कि किस तरह से इंटरेक्ट करता है, हाउ इट इंटरेक्ट विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फील्ड, हाउ इट इंटरेक्ट विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फील्ड। और इस काम में हमारे जो काम आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम हम नंबर लिखते हैं +1/2 और -1/2। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन स्पिन, जो कि आंसर हो जाएगा बी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट टेल्स us that how it interact with orbital angular momentum and external field, angular momentum and external field। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वांटम नंबर्स ऑफ हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन है, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन है उसकी वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ से दो मैग्नेटिक क्वांटम स्टेट इसकी आती है, मैग्नेटिक क्वांटम स्टेट। तो मैग्नेटिक क्वांटम स्टेट जो आती है वो आती है हमारे पास m, एक आती है +1/2 और एक आती है हमारे पास -1/2। +1/2 स्टेट जो है वो होती है अप स्टेट और -1/2 स्टेट जो होती है वो होती है डाउन स्टेट। इसके लिए हम एरो ऐसे लगाते हैं, डाउन स्टेट। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि जो रोटेशन है वो किस तरह हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे कोई लेना देना इसका नहीं होता। तो रोटेशन वाले ऑप्शन तो आपके हो गए कैंसिल, है ना। तो रोटेशन वाले ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो ए बी ये कैंसिल हो गए। मैग्नेटिक मोमेंट को ये नहीं बता रहा है, तो ये दो क्वांटम स्टेट को बता रहा है। तो क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉगी। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्पेस क्वांटाइजेशन रेफर्स, तो स्पेस क्वांटाइजेशन किसको रेफर करता है? तो स्पेस क्वांटाइजेशन में हम डायरेक्शन पता करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसा करके एक डायग्राम बनता है स्पेस क्वांटाइजेशन का। यहाँ से एंगुलर मोमेंटम होता है, फिर यहाँ पर क्लासिकल क्वांटम मैकेनिकली एंगुलर मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं L × L+1 h कट, ऐसा लिखते हैं। फिर उसका एक कॉम्पोनेंट आता है जेड डायरेक्शन में। तो ये हमें किसके बारे में बताता है? क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो स्पेस क्वांटाइजेशन है ये फिनोमेना है जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी को नहीं करेगा ये, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम को नहीं करेगा, ये किसको शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइन स्ट्रक्चर, डबलिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन।
तो फाइन स्ट्रक्चर जो हम निकालते हैं, फाइन स्ट्रक्चर मतलब जो एनर्जी लेवल है और उसकी और स्प्लिटिंग जो करनी है, तो वो हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से निकालते हैं, है ना। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो करते हैं उससे हम पता करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज अ जनरलाइजेशन ऑफ मोमेंटम इन क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम को इस तरह से लिखा जाता है। देन व्हाट इज द क्लासिकल एनालॉगी ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की क्वांटम मैकेनिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स से कैसे रिलेट करेंगे ये पूछा है। तो इन दोनों के बीच में कोई एनालॉगी नहीं होती है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक अलग कहानी है, क्लासिकल मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम एक अलग कहानी है, तो दोनों के बीच में कोई भी एनालॉगी नहीं बैठ रही है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक स्पिन क्वांटम नंबर एस ऑफ 1/2 इन इज एन आउटकम ऑफ, तो 1/2 जो आया ये कहाँ से आता है, स्टर्न गर्लेच एक्सपेरिमेंट से आता है। स्टर्न गर्लेच एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि जो सिल्वर एटम्स हैं, सिल्वर पार्टिकल एटम्स हैं, उनको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन, उसकी जो बीम है सिल्वर एटम्स की बीम को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कराया जाता है, पास कराया जाता है। और फिर उसके बाद जो स्लिट से जब ये पास होते हैं तो एक स्क्रीन के ऊपर उनको डाला जाता है। तो स्टर्न गर्लेच एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसके बारे में हम पता करते हैं। जबकि डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है ये हम यूज़ लेते हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ये हम यूज़ लेते हैं किसके लिए, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर ये जो है इसको हम लेते हैं पार्टिकल नेचर के लिए। और जीमान इफेक्ट जो है ये है स्प्लिटिंग ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, ये क्या होता है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के लिए ये जीमान इफेक्ट है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्टर्न गर्लेच एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम एटम्स इन सिंगलेट स्टेट, हीलियम एटम जो है सिंगलेट स्टेट के अंदर जब उसमें एंटी पैरेलल स्पिन हो रही है तो उसको हम कहते हैं पैराहीलियम। एंटी पैरेलल स्पिन के लिए उसको हम बोलते हैं पैराहीलियम, और ट्रिपलेट स्टेट के लिए जब उसके अंदर पैरेलल स्पिन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोहीलियम, है ना। जब सिंगलेट है और एंटी पैरेलल स्पिन है तो उसको हम बोलते हैं पैराहीलियम, और जब ट्रिपलेट स्टेट है पैरेलल स्पिन है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोहीलियम। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एन इंसिडेंट फोटोन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हमारे पास अलग अलग प्रोसेस दी हुई है। एक है स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, ट्रांजिशन टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, ट्रांजिशन टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट emitting a photon without need of external stimulates, without need of external stimulate like incident photon, तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो यही पूछा है कि जिसमें इंसिडेंट फोटोन रिक्वायर्ड किसमें नहीं है, तो किसमें रिक्वायर्ड नहीं है, स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है उसमें हमें इंसिडेंट फोटोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाउ डज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी किसी एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते जिसकी जो चारों क्वांटम स्टेट सेम है। यदि किसी एक एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो अलग होगा। तो ये किसको डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स एंड सब लेवल्स इन इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी को नहीं निकालता, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल एंड सब लेवल इन द एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू एच बीटा लाइन, तो बामर सीरीज के लिए पूछा है मैं, बामर सीरीज। तो बामर सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है, वो कहाँ से, 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर n1 की जो वैल्यू है वो तो 2 आ जाएगी। पहले तो n1, ये n1 हो गया तो n1 की वैल्यू तो 2 आ गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, या तो चौथा दूसरा या तीसरा दूसरा। अब यहाँ पर एच बीटा लाइन के लिए पूछा है, तो अगर एच अल्फा लाइन होता तो इसमें 3 से 2 ट्रांजिशन होता। हमें पूछा है एच बीटा, तो एच बीटा में कहाँ से होगा, 4 से 2 ट्रांजिशन होगा, 4 से 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बामर सीरीज के अंदर जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, यूवी रीजन होगा, यूवी रीजन। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बामर सीरीज में कौन सा रीजन होगा, तो कौन सा रीजन होगा, यूवी रीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ,
जायरोमैग्नेटिक रेशो, तो जायरोमैग्नेटिक रेशो को मेजर किया जाता है किलोग्राम पर कूलम से, तो मेजर नहीं किया जाता, इसको मेजर किया जाता है कूलम पर किलोग्राम। इसके अलावा अदर देन दिस इसको हम और भी मेजर कर सकते हैं, कैसे, रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला, रेडियन पर सेकंड पर टेस्ला, इसको हम ऐसे भी मेजर करते हैं। और जो जायरोमैग्नेटिक रेशो है जी, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा बी आ जाएगा, कूलम पर किलोग्राम। नेक्स्ट, अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ मॉलिक्यूल एंड इट एक्सपीरियंस रमन स्कैटरिंग, एज अ रिजल्ट वी गॉट स्टॉक लाइन। तो सबसे पहले स्टॉक लाइन की बात करूं तो स्टॉक लाइन में क्या होता है, जो फोटोन आ रहा है ना, फोटोन विद लेस फ्रिक्वेंसी, विद लेस एनर्जी, तो लेस एनर्जी के साथ है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा, वो अपनी वेवलेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लैम्बडा एस ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट। एंटी स्टॉक में क्या होता है, एंटी स्टॉक लाइन में यहाँ पर क्या होता है, फोटोन एमिट विद मोर एनर्जी, है ना। तो मोर एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, मोर एनर्जी होगी, तो मोर एनर्जी होगी तो यहाँ पर जो इसकी वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी, किससे, लैम्बडा नॉट से। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आ गया कि लैम्बडा एस ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट और लैम्बडा ए इससे कम हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास है वो आ जाएगा डी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट, ये याद रखना है भैया आपको, आर इक्वल्स टू, वैसे तो फॉर्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आपने अपनी 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। और यहाँ पर रेडियस ए नॉट बोला है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ए। ये इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ए आंसर आ जाएगा, है ना, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिजन ऑफ U-235 इंटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हो रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्विवेलेंट मास डिफेक्ट, तो E को हम कैसे लिखें, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एनर्जी है AMU में है, AMU के बराबर AMU में निकालना है, तो डेल्टा एम को AMU में निकालना है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 931.5 अपॉन सी स्क्वायर, और ये कन्वर्ट कर लिया मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कन्वर्ट हो गया, और E की वैल्यू कितनी है, 200। तो ये हो गया डेल्टा एम और ये हो गया 931.5। अब इस टाइम इसकी जो यूनिट है वो AMU है, अभी इसकी जो यूनिट है वो AMU है ना। तो डेल्टा एम कितना हो गया, ये हो जाएगा 200 अपॉन 931.5। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.215, जो कि आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द बोहर्स मॉडल द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ डबली आयोनाइज्ड Li एटम। तो इसको हम कैसे करेंगे, E का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। Z की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और N ग्राउंड स्टेट है तो N की वैल्यू हो गई 1। तो E इक्वल्स टू -13.6 और Z की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आंसर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 124.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट स्टेट विद डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ वेव इज बेस्ड ऑन कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल। ये बेस्ड होता है कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल के ऊपर, याद करने वाला क्वेश्चन। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।